कली राक्षस या कहे कि कलियुग का दानव। जी हाँ मित्रों, हिंदू ग्रंथों में वर्णित यह एक पौराणिक असुर है जो अधर्म, कपट, हिंसा और पापों का प्रतीक माना जाता है। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यह कलियुग में जन्म लेकर समाज में अराजकता और अनैतिकता फैलाएगा। कली राक्षस की उत्पत्ति और उद्देश्य सृष्टि के आरंभ में जब भगवान विष्णु ने विभिन्न युगों के अनुसार धर्म के 4 चरण बनाए, तब सतयुग में धर्म अपने चरम पर था। त्रेता युग में थोड़ा कम हुआ, द्वापर में और घटा, लेकिन कलियुग में धर्म का सिर्फ एक चौथाई भाग ही बचा रहेगा। इसी पतनशीलता का प्रतीक कली राक्षस को माना जाता है। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ, तब कली ने पृथ्वी पर प्रवेश किया। कली राक्षस का जन्म, कहानी के अनुसार कली एक असुर योद्धा के रूप में जन्म लेगा, लेकिन उसका जन्म किसी असुर कुल में नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राजा के घर होगा। वह शुरुआत में एक सामान्य मानव लगेगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसकी प्रवृत्तियां बदलेंगी। उसका जन्म ऐसे समय में होगा जब संसार में पहले से ही अनैतिकता और भ्रष्टाचार चरम पर होंगे। वह ज्ञान और शक्ति में बहुत प्रखर होगा, लेकिन उसका उपयोग अधर्म के लिए करेगा। वह असत्य, छल कपट, अत्याचार और अधर्म को बढ़ावा देगा। समाज में भ्रम, हिंसा, आर्थिक संकट और धार्मिक पतन फैलाएगा। कली राक्षस का उदय, श्रीमद् भागवत के अनुसार कली का प्रभाव तब बढ़ेगा जब धर्म का पतन होगा, लोग अधार्मिक होंगे, सत्य बोलने वाले कम होंगे और न्याय केवल पैसे वालों के लिए रह जाएगा। संतों और साधुओं का अपमान होगा, सच्चे संतों की कोई कद्र नहीं होगी और झूठे गुरु समाज पर हावी होंगे। पारिवारिक और नैतिक मूल्यों का नाश होगा, रिश्तों में प्यार और त्याग की भावना खत्म होगी, लोग स्वार्थी बन जाएंगे, अत्याचार बढ़ेंगे, कमजोरों को दबाया जाएगा और शक्तिशाली लोग मनमानी करेंगे। कली राक्षस का शासन और प्रभाव। जब कली पूरी तरह से अपनी शक्ति प्राप्त कर लेगा तो वह खुद को एक महान नेता, सुधारक या धर्मगुरु के रूप में प्रस्तुत करेगा। लोग उसकी बातों में आकर उसका अनुसरण करेंगे, लेकिन वह धीरे धीरे समाज में अराजकता फैलाएगा। धर्म और नीति का उपहास किया जाएगा, भोग विलास ही जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। सत्य को झूठ और झूठ को सत्य के रूप में प्रचारित किया जाएगा। भगवान कल्कि का अवतार और कली का अंत। पुराणों के अनुसार जब कली राक्षस का प्रभाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और धरती पाप से भर जाएगी, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। कल्कि अवतार एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में आएंगे जो सफेद घोड़े पर सवार होंगे और हाथ में चमकती तलवार लिए होंगे। वह कली और उसके अनुयायियों का संहार करके पृथ्वी से अधर्म का नाश करेंगे। इसके बाद एक नए युग, सतयुग की शुरुआत होगी और धर्म पुनः स्थापित होगा। क्या कली राक्षस जन्म ले चुका है? कुछ लोग मानते हैं कि कली का प्रभाव पहले से ही बढ़ रहा है। आज के समय में नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, हिंसा, युद्ध, मानसिक तनाव और स्वार्थपरता अधिक दिख रही है। कई संतों और विद्वानों ने संकेत दिया है कि कली अपने चरम की ओर बढ़ रहा है और भविष्य में इसका प्रभाव और बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से कली का जन्म और अंत होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं।